नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 6 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी संभावना और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कर्म क्षेत्र कैसा जाने वाला है, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और इन 6 दिनों की समयावधि में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, तो यदि आप धार्मिक उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को हम बताने वाले हैं कि 6 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। देखिए, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सेनापति मंगल माने जाते हैं और मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके सुख भाव में यानी केंद्र में आपके चौथे भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके कुंडली के 12वें भाव में मौजूद रहने वाले हैं। व्यय भाव में दैत्य गुरु शुक्र के साथ ये मौजूद रहेंगे और 12वें भाव में शनिदेव की मौजूदगी भी बनी हुई रहने वाली है। केतुदेव इन 6 दिनों की समयावधि में आपके 6ठे भाव में यानी 6th हाउस में मौजूद रहेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जिनकी उपस्थिति आपके 2रे भाव में बनी हुई रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं और इन 6 दिनों की समयावधि में आपको शुभ प्रभाव भी देने वाले हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मुख्य रूप से निकलकर मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं आपके करियर के मामले में समय किस प्रकार का परिणाम देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव में मौजूद होकर तीसरी दृष्टि द्वारा आपकी राशि को देखने वाले हैं, आपके धन भाव को देखने वाले हैं और वर्तमान में सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर ही विराजित रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में इन 6 दिनों की समयावधि में संघर्ष पूर्वक और मेहनत पूर्वक आपको चलना होगा। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जहां एक और आपके जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना भी रहने वाली है, वहीं कुछ मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो मेष राशि वाले जातक प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिल सकती है। सूर्यदेव की अनुकूल अवस्था सम्मान के साथ साथ आपके जीवन में आपको नवीन अवसरों को भी देने वाली है, लेकिन शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर रहने वाला है। तो करियर में यदि आप कोई मेजर परिवर्तन यानी बड़ा परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं, तो सोच विचार कर ही करियर के मामले में आपको परिवर्तन करना चाहिए। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, धन भाव में देवताओं के गुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई इन 6 दिनों में रहने वाली है और धन भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि और आपके 12वें भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं।
तो इन 6 दिनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ धन के मामले में ज्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर धन के व्यय की संभावना भी जीवन में दिखाई दे रही है। वहीं धन भाव के स्वामी की उच्च अवस्था आपके जीवन में कई माध्यम से धनार्जन के स्रोतों का निर्माण भी जीवन में करने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में भौतिक चीजों के ऊपर यानी लग्जरी वस्तुओं के ऊपर अपने जीवन में धन का व्यय करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। यानी भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई किसी वस्तु के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय ज्यादा होने वाला है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के 12वें घर में शनिदेव की मौजूदगी होने की वजह से आय की कमी लगातार बनी हुई है। यह जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी आपको नवीन धन प्राप्ति की अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अब मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन आमदनी के स्रोतों का सृजन होने की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार का नवीन कार्य व्यवसाय भी शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा घर है वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा पूर्ण रूपेण प्रभावी रहने वाला है। और यहां पर आपकी राशि के चौथे भाव में नीचस्थ अवस्था में मंगल की मौजूदगी भी बनी हुई रहने वाली है। तो बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को माता के हेल्थ को लेकर समस्या देखने के लिए भी मिल सकती है, या माता को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता आपके जीवन में इस समयावधि में आपको परेशान कर सकती है। इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में अभूतपूर्व समर्पण मेष राशि वाले जातकों को जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन राशि के स्वामी की नीचस्थ अवस्था लगातार आपके मन में चिड़चिड़ापन और आपके मन में क्रोध की भावना का विकास करने वाली है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को बेवजह की बातों को लेकर परिवार में व्यर्थ में बातों को लेकर चलने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अन्यथा पारिवारिक जीवन के मामले में विवादों के निर्मित होने का भी प्रबल योग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाला है। राशि के 12वें घर में द्वितीय भाव के स्वामी जो उच्चस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं, इसमें जो मेष राशि वाले जातक प्रयासरत हैं, उन जातकों के जीवन में सामाजिक सम्मान भी मिलने वाला है और पारिवारिक मान सम्मान भी मिल सकता है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। आपके लिए शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो आपकी राशि के ऊपर ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर के मामले में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल मनोबल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के जीवन में मान सम्मान भी जीवन में मिलने वाला है। शिक्षा के मामले में जो जातक जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों को क्रिएटिव फील्ड में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिएटिव क्षेत्रों में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों को बड़ी सफलता के मिलने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम घर के स्वामी होकर नवम घर के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन के सेक्टर में जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों के जीवन में भी बेहतर परिणाम मिल सकता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बताते हैं कि आपको इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिल सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव की उच्चस्थ अवस्था और प्रेम के कारक शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था जो आपके द्वादश भाव में प्रभावी रहने वाली है। इसकी वजह से जो मेष राशि वाले जातक प्रेम जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, नजदीकी संबंधों के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष अनुकूलता देखने के लिए मिलने वाली है। रिश्तों के मामले में कि अभूतपूर्व समर्पण आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए। देखिए, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। लेकिन आपके वैवाहिक भाव में सूर्यदेव की दृष्टियों का भी प्रभाव रहने वाला है
और राशि के स्वामी मंगल की नीच दृष्टि का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में इस समयावधि में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को अपने जीवन साथी की भावनाओं की पूरी कदर करना होगा। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर नहीं चलते हैं तो वैवाहिक जीवन के मामले में निरस्ता और व्यर्थ के नोक झोंक का प्रबल योग भी जीवन में बनने वाला है। इसलिए इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को समर्पण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और छोटे मोटे विवादों से भी आपको जीवन में बचना है। पिछले समयावधि से यदि आपके वैवाहिक जीवन के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, उससे मेष राशि वाले जातकों को निजात भी देखने के लिए मिलने वाली है। अब इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो इन 6 दिनों की समयावधि में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो सेहत के मामले में तो मेष राशि वाले जातकों को ध्यान जरूर देने की आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि इस समयावधि में गर्मी का माहौल ज्यादा रहने वाला है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को तामसिक भोजन, तला भुना भोजन करने से बचने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना होगा और इस समयावधि में पर्याप्त पानी का सेवन करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय ज्यादा अलर्ट होकर चलना चाहिए। राशि के स्वामी नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही आपको चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। तो सेहत के मामले में आपको विशेष मजबूती देखने के लिए मिल सकती है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, शनिवार के दिन मेष राशि वाले जातकों को काले रंग के वस्त्रों को धारण करने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन यदि आप गरीब और असहाय व्यक्तियों में काली चीजों का दान करते हैं तो आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, काला चना, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप करते हैं तो शनि जन्य दुष्प्रभावों से आपको राहत भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना भी जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओम नमः शिवाय।